एक राजा जी बहुत ही समझदार थे। उनके दिमाग में बैठे बैठे एक बात आई कि मेरी नगरी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, इस बात का कैसे पता लगाया जाए। तो उनके एक विचार और आया कि कल सुबह उठते ही ज्यों ही सूरज उगेगा, सूर्योदय के साथ में मेरे महल का दरवाज़ा खोला जाएगा और उसमें जिस आदमी को जो चीज़ चाहिए उसके हाथ लगा देगा, वो चीज़ उसी की हो जाएगी। राजा जी ने इस बात की पूरे शहर में मुनादी करवा दी, यानी पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह राजा जी के महल में सूर्योदय के साथ जो आदमी घर महल में प्रवेश करेंगे, वो जिस चीज़ के हाथ लगा देंगे वो चीज़ उसी आदमी की हो जाएगी, ऐसा राजा जी ने कहा है। पूरी नगरी में रात को लोगों को चैन नहीं पड़ा। कोई सोच रहा था मैं कल सुबह उठते ही राजा जी के महल में जाकर सोने के हाथ लगाऊंगा, सारा सोना मेरा हो जाएगा। किसी ने कहा मैं चांदी के हाथ लगाऊंगा, सारी चांदी मेरी हो जाएगी। किसी ने सोचा मैं महल के हाथ लगा दूंगा, वो महल मेरा हो जाएगा। और किसी ने कहा मैं हाथी के हाथ लगा दूंगा, हाथी मेरा हो जाएगा। ऐसे करते करते जैसे तैसे रात बीती और सुबह जो ही महल का दरवाज़ा खोला गया, यानी गढ़ का दरवाज़ा खोला गया, तो उसके साथ ही सारे शहर के लोग उमड़ने लग गए और सब लोग जल्दी से जल्दी अंदर प्रवेश करने की सोच रहे थे। जो ही दरवाज़ा खोला, कोई किसी चीज़ के हाथ लगा रहा है, कोई किसी चीज़ के हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, मगर सारी चीज़ें बंद थी, कमरों के अंदर बंद थी। अब वो कैसे हाथ लगाएं। मगर उस भीड़ में से एक आदमी राजा जी की तरफ आता है और वो राजा जी को नतमस्तक होकर हाथ लगाता है। और ज्यों ही उन्होंने राजा जी को हाथ लगाया, राजा जी उसके हो गए। और जब राजा जी उसके हो गए तो राजा जी की जो सारी चीज़ें थी वो सब भी उन्हीं की हो गई। मित्रों, मेरा कहने का मतलब है, जो ईश्वर हमें सब कुछ देता है, यदि हम उस ईश्वर को पाने की चाहना रखें तो हमें सब कुछ मिल सकता है। मगर हम बहुत सी ऐसी सांसारिक चीज़ों की कामना करते रहते हैं जो न तो पूरी मिलती हैं और न ही हम संतुष्ट हो पाते हैं। नमस्कार।